Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Misbah Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic is Lailatul Qadr की अहमियत और फजीलत। तो रमज़ान मुबारक एक बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। लैलतुल कदर वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से होती है। कुरान मजीद में इस रात को 1000 रातों से बेहतर करार दिया गया है। इस रात की इबादत और अमाल का सवाब 83 साल और 4 महीने के बराबर हमें सवाब मिलता है। इसका मतलब है कि जो हम सारी ज़िंदगी नेक अमाल करते हैं उसका जो निचोड़ है वो शब कदर की रात की एक दिन की जो रात की इबादत है उसका सवाब उसके बराबर सवाब मिलता है। लैलतुल कदर कब होती है? इस बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी जो ताक रातें हैं वो होती हैं 21, 23, 25, 27 और 29। यानी इन रातों में लैलतुल कदर की रात को तलाश करो। तो हम बात करेंगे कुरान मजीद में की रोशनी में लैलतुल कदर की फजीलत। तो कुरान मजीद में सूरह दुहान और सूरतुल कदर में शब कदर की फजीलत बयान की गई है। हाँ, अब हम बात करेंगे लैलतुल कदर की फजीलत। नहीं, सबसे पहले बात आती है नज़्ल कुरान, यानी जो कुरान मजीद है वो रमज़ान मुबारक की शब कदर को नाजिल किया गया। लोहे महफूज से आसमान और दुनिया पर नाजिल किया और नबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। सूरह कदर में कुरान मजीद में इरशाद है, इन्ना अरसलना फी लैलतुल कदर, बेशक हमने इसे शब कदर में नाजिल किया। इससे मालूम होता है कि जो शब कदर की रात को ही कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हो गया था। दूसरा पॉइंट है रहमत और बरकत, यानी इस रात में जो फरिश्ते हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं और बंदों के लिए बख्शिश और मगफरत के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं। शब कदर की रात में जो दुआएं हमने ईमान यकीन के साथ मांगते हैं अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोई भी दुआ को रद्द नहीं करते। चौथा पॉइंट है गुनाहों से मगफरत। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। चौथा पॉइंट है गुनाहों से मगफरत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में फरमान है कि जिसने लैलतुल कदर में ईमान और अखलास के साथ क़याम किया इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमें लैलतुल कदर में क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, अज़कार करने चाहिए, सदका देना चाहिए। जो हम आम तौर पर सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना बढ़ाता है। तो अगर हम रमज़ान मुबारक में सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर जो है वो 70 गुना बढ़ा देता है। जो तकदीरी फ़ैसले होते हैं वो भी शब कदर की रात में किए जाते हैं, शब बारात की रात में नहीं किए जाते। ये बात गलत है और इसका कुरान हदीस की रोशनी में कोई बात नहीं है कि तकदीरी फ़ैसले शब बारात में किए जाते हैं। शब कदर की रात में तकदीरी फ़ैसले किए जाते हैं। शब कदर के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस माफ़ फरमा दे। यानी अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश की अपील करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें बख्श दे। तो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।